नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूरोमेड टॉक्स में। मैं डॉक्टर अरुण तुंगारिया, ब्रेन और स्पाइन सर्जन। इस चैनल पे हमारा प्रयास है अब तक ब्रेन, स्पाइन और हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में इंफॉर्मेटिव, साइंटिफिक और सटीक जानकारी दें। इसी कड़ी में हमारी सीरीज जो चल रही है कि ब्रेन को हम किस तरह से 100% पोटेंशियल जो ब्रेन का है उसे यूज़ करते हुए मोर इफ़ेक्टिवली अपनी लाइफ में प्रोडक्टिविटी और इफ़ेक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। इसी कड़ी में हमने बात की थी मेडिटेशन पे, स्लीप पे, और आज बात करते हैं डाइट पे। किस तरह से सही डाइट से हम अपने ब्रेन का फंक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं, ब्रेन की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले डाइट पे जो ज़रूरी चीज़ें हैं कि क्या हमारी डाइट में होना चाहिए जो हमारे ब्रेन के लिए अच्छा है, क्या चीज़ें हमें खानी चाहिए जो हमारे मेंटल फंक्शन, ब्रेन फंक्शन और इमोशनल हेल्थ के लिए अच्छी है। उस पे आने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कौन सी चीज़ें जो आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं वो बिल्कुल आपको अवॉइड करनी चाहिए अगर आप चाहते हैं कि उनका बुरा असर हमारे ब्रेन पे ना पड़े। सबसे पहले प्रोसेस्ड फूड या अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड ये बहुत ज़्यादा चलन में आ गए हैं। बर्गर, पिज़्ज़ा, फ्रेंच फ्राइज़, ये इस तरह की चीज़ें बहुत आम हो गई है हमारे टीनेजर्स बच्चों में और एडल्ट्स में। बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली बाहर जाके इस तरह की चीज़ें खाने से उसका बुरा असर डेफिनेटली हमारी फिजिकल हेल्थ पे तो पड़ता ही है, मेंटल और ब्रेन हेल्थ पे भी उसका उल्टा असर पड़ता है, क्योंकि इन प्रोसेस्ड फूड में बहुत से प्रिजर्वेटिव होते हैं, बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनका दुष्प्रभाव हमारे ब्रेन पे पड़ता है। इसके बाद इसी कड़ी में बहुत से शुगरी ड्रिंक्स हैं। शुगरी ड्रिंक्स वो होते हैं जिनमें शुगर बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, चाहे कोल्ड ड्रिंक हो या एनर्जी ड्रिंक जो आजकल बहुत प्रचलित हैं कि आपको थोड़ा सा पीने के बाद बहुत एनर्जी फील करवाते हैं। इन एनर्जी ड्रिंक्स में कैफीन बहुत ज़्यादा होती है जो आपको एक सेंस ऑफ अलर्टनेस जो है आपका इम्प्रूव करती है। इन सब को भी अवॉइड करना चाहिए। कैफीन हालांकि कुछ मात्रा में बेनिफिशियल होती है ब्रेन के लिए, लेकिन ज़्यादा मात्रा में बहुत ज़्यादा शुगर के साथ आपको नेगेटिव इफेक्ट डालती है ब्रेन पे। इसके साथ ही अल्कोहल और स्मोकिंग, इसका न सिर्फ हमारे हार्ट, हमारे लंग्स, हमारे लिवर पे बुरा असर पड़ता है, ब्रेन पे भी बहुत उल्टा असर पड़ता है स्मोकिंग और अल्कोहल का। वहाँ पे कॉग्निटिव डिक्लाइन हो सकता है, आपकी मेमोरी कम हो सकती है, आपका कंसंट्रेशन पावर और फोकस ये बहुत ख़राब हो सकता है, और अल्कोहल हमारी स्लीप को भी ख़राब करता है, जिसका अगेन एक उल्टा असर हमारे ब्रेन हेल्थ पे पड़ता है। इसके साथ ही स्मोकिंग बहुत ही डेंजरस है। आप हर कोई मूवी देखने जाता है तो सबसे पहले आपने मुकेश का ऐड ज़रूर देखा होगा जिसमें वो फूंकता हुआ नज़र आता है सिगरेट, और बाद में कैंसर में एक बुरी हालत में बेड पे नज़र आता है। तो ये जो स्मोकिंग का बहुत ही गंदा असर हमारे फिजिकल हेल्थ पे पड़ता है, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां देता है, उसका सीधा असर हमारे ब्रेन पे भी पड़ता है और ब्रेन के फंक्शन भी डिक्लाइन होने लगते हैं स्मोकिंग बहुत लंबे समय तक करने पे। तो ये सारी चीज़ें थी जो बहुत ही इल इफेक्ट डालती हैं हमारे ब्रेन पे, और इन सब को तो अवॉइड करना ही है अपनी डाइटरी हैबिट्स में। लेकिन क्या वो ज़रूरी चीज़ें हैं जिससे हमारे ब्रेन हेल्थ को बहुत अच्छा बूस्ट मिलेगा, ब्रेन की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ब्रेन की एफिशिएंसी बढ़ेगी? वो सारे इंग्रेडिएंट्स जो ज़रूरी है हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए, उनमें सबसे नंबर 1 आता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत ही ज़रूरी है हमारे न्यूरॉन्स और जो नर्व्स के कनेक्शंस हैं, न्यूरॉन्स के कनेक्शंस हैं, उन सब को हेल्दी बनाने के लिए, उनके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, उनके स्ट्रक्चरल हेल्थ के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ज़रूरी होता है। और इसीलिए ब्रेन हेल्थ की जब भी बात आती है तो नंबर 1 चीज़ जो आती है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड ही आता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलेगा किस डाइट से, किन चीज़ों में ये ज़्यादा होता है? जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए काफ़ी ऑप्शंस हैं, क्योंकि फ़िश में ये बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। फ़िश ऑयल या कॉड लिवर ऑयल, उसमें भी प्रचुर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। अंडे और चिकन, इनमें भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स प्रचुर मात्रा में होता है। जो वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए ऑप्शन रह जाते हैं चिया सीड्स, ये बहुत अच्छी मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड देता है। इसी तरह से फ्लैक्स सीड, अलसी के बीज, ये आप डाइट में ले सकते हैं। वेजिटेरियंस के लिए जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, खासकर वॉलनट यानी अखरोट, इसमें बहुत अच्छी मात्रा में होता है। इसके अलावा सोयाबीन और टोफू जो एक तरह का डेयरी प्रोडक्ट है, इसमें भी ओमेगा 3 फैटी एसिड अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा जो चीज़ हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है वो है विटामिन्स, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है विटामिन B12। विटामिन B12 के अलावा जो दूसरे विटामिन बी हैं जैसे कि B3, B6, B9, विटामिन D, विटामिन C, ये भी बहुत ज़रूरी है हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए। विटामिन B12 सबसे ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है
हमारे नर्वस सिस्टम के सही तरह से फंक्शनिंग करने के लिए। विटामिन B12 बहुत सारी चीज़ों में मिल सकता है। वेजिटेरियंस के लिए हरी सब्जियां, डेयरी प्रोडक्ट्स, इन सब में विटामिन B12 अच्छी मात्रा में होता है। नॉन वेजिटेरियंस के लिए चिकन, एग और फिश में विटामिन B12 अच्छी मात्रा में मिलता है। इसके अलावा मार्केट में बहुत से सप्लीमेंट भी अवेलेबल है, आप वो भी ले सकते हैं। विटामिन B12 की अगर आपको कमी डिटेक्ट हुई है ब्लड में या फिर सिम्टम्स इस तरह के आ रहे हैं जिससे विटामिन B12 की कमी लग रही है। इसके बाद जो जरूरी चीज़ डाइट में होनी चाहिए वो है एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स जो हमारी बॉडी में प्रोसेस होती है सारी चीज़ों की, वहाँ पे फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं और ये फ्री रेडिकल हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं है। यहाँ पे रोल आता है एंटीऑक्सीडेंट्स का। ये एंटीऑक्सीडेंट्स इन फ्री रेडिकल्स को कम करते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स की सबसे ज़्यादा जो सही मात्रा पाई जाती है वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में पाई जाती है। तो अपनी डाइट में आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अच्छी मात्रा में लें ताकि आपको एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अच्छे से मिल सके। लास्टली जो चीज़ बहुत ज़रूरी है हमारी डाइट में हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए वो है प्रोटीन। अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन, चाहे वो दूध से मिल रहा हो, पनीर से, दालों से या अंडे से। अच्छी मात्रा में प्रोटीन आपकी अच्छी हेल्थ को बनाए रखेगा, आपकी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी रहेगी, मसल मास बढ़ेगा और आपकी ब्रेन हेल्थ, मेंटल हेल्थ ये भी बहुत अच्छी इंप्रूव होगी अगर प्रोटीन की मात्रा सही है हमारी डाइट। एक अच्छी हेल्थ के लिए हम हमेशा बात करते हैं एक बैलेंस डाइट का। बैलेंस डाइट का मतलब होता है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स, शुगर, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स ये सभी सही मात्रा में अगर एक डाइट में होते हैं तब हम उसे कहते हैं कि बैलेंस डाइट है और हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से एक कंसेप्ट आया है माइंड डाइट का। माइंड डाइट की बात करते हैं जब हमें चाहिए होती है ऐसी डाइट जो हमारे माइंड को मजबूत करेगी, हमारी ब्रेन हेल्थ को अच्छा करेगी। इस माइंड डाइट में आखिर होता क्या है? इस माइंड डाइट को मेडिटेरेनियन डाइट भी कहते हैं क्योंकि मेडिटेरियन डाइट जो होती है उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हमारे माइंड को बहुत अच्छा इम्प्रूव करती है। इस माइंड डाइट में वो सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस की है कि जो हमारी डाइट में होनी चाहिए अच्छी ब्रेन हेल्थ के लिए वो सही मात्रा में होती है, इसीलिए इसका नाम भी माइंड डाइट है। इसमें होल ग्रेन्स आते हैं। होल ग्रेन्स में वो सभी चीज़ें बहुत अच्छी मात्रा में होती है जो एक अच्छी ब्रेन हेल्थ के लिए चाहिए होती है। इसके बाद फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जैसा मैंने बताया एंटीऑक्सीडेंट से रिच होते हैं। ड्राई फ्रूट्स और नट्स ये भी बहुत ज़रूरी है। माइंड डाइट में ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जो ब्रेन हेल्थ को सही से रखती है। प्रोटीन चाहे वो डेयरी प्रोडक्ट से मिले या फिर नॉन वेजिटेरियन डाइट से मिले, प्रोटीन भी बहुत ज़रूरी है। और माइंड डाइट में प्रोटीन रिच चीज़ें, डेयरी प्रोडक्ट्स, एग्स, चिकन ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ये सारी चीज़ें तो ज़रूरी है हमारी एक अच्छी माइंड डाइट के लिए, लेकिन माइंड डाइट में क्या चीज़ नहीं होना चाहिए वो भी ज़रूरी है। चीज़ का होना सही नहीं है। शुगरी ड्रिंक्स या शुगरी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। प्रोसेस्ड फूड, बहुत डीप फ्राइड फूड, इन सबको माइंड डाइट से बिल्कुल दूर रखना चाहिए। अब बात करते हैं उन सिंपल टिप्स का जो आप अपने लाइफस्टाइल में अपना के एक हेल्दी डाइट जो हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छी है, माइंड डाइट जिसे कहा है हमने, वो हम कर सकते हैं। इन टिप्स में ज़रूरी है नंबर 1, आप जो भी भोजन लें बहुत माइंडफुल होकर लें। इसका मतलब क्या है? जब आप भोजन करें तो आपका सारा ध्यान भोजन पे हो, ना कि पास में रखी किसी स्क्रीन पे, मोबाइल पे आप कुछ देखते हुए अगर भोजन कर रहे हैं तो ना आप उसे अच्छे से चबा पाएंगे और ना ही वो अच्छे से डाइजेस्ट हो पाएगा। इसलिए सही तरीके से भोजन करें माइंडफुल होके और अपने भोजन को अच्छे से चबाएं, चूइंग अच्छे से करें। बैलेंस डाइट के बारे में मैं बता चुका हूँ इस वीडियो में कितना ज़रूरी है बैलेंस डाइट का होना। तो अपनी डाइट को कोशिश करें सारी चीज़ों को इंक्लूड करें। बहुत ज़्यादा फूडी ना हो किसी को लेके कि हमें ये चीज़ तो रोज़ चाहिए ही, इसके बिना हम नहीं रह सकते। इससे कुछ ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स हैं वो आप तक नहीं पहुँचेंगे, इसलिए बैलेंस का होना बहुत ज़रूरी है। डाइट के साथ साथ हाइड्रेशन का भी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम सही से हाइड्रेटेड रहेंगे, 3 से 4 लीटर डेली पानी पिएंगे तो हाइड्रेशन सही रहेगा, जिससे ब्रेन हेल्थ पे बहुत पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा माइग्रेन प्रॉब्लम या हेडेक्स रहती है उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो हाइड्रेटेड रहें, सही तरीके से 3 से 4 लीटर पानी जो है वो रोज़ का पिएं। अगर हाइड्रेटेड रहेंगे तो माइग्रेन और हेडेक ये भी आपको कम होगा। फास्टिंग अवॉइड करें। बहुत सी रिलीजियस बिलीव्स हमारे कंट्री में कल्चरली है कि फास्टिंग बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए। बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन एक्सेस ना करें, बहुत ज़्यादा ना करें, बहुत लंबे समय तक अपने आप को खाली पेट ना रहें
इससे अगेन जो माइग्रेन और हेडेक वाले पेशेंट हैं उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है। टाइम पे अपना भोजन ले, सही समय पे भोजन करें। सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच और रात का खाना। रात का खाना हालांकि कम रख सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर लें वहाँ भी। ये जो तीनों टाइम का खाना है ये सही से ले, ताकि लंबे समय तक फास्टिंग के जो इल इफेक्ट्स आते हैं ब्रेन पे वो ना आए। लास्टली, पॉजिटिव माइंडसेट होना वो भी बहुत जरूरी है। अगर आपकी मेंटल हेल्थ सही नहीं है तो चाहे कितनी भी अच्छी डाइट लें, वो बहुत ज़्यादा आपके ब्रेन को हेल्प नहीं करेगी। इसलिए पॉजिटिव माइंडसेट रह के, स्ट्रेस को कम करके अच्छी डाइट लें तो डेफिनेटली फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और ब्रेन हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहेगी। इन्हीं टिप्स के साथ आज का ये वीडियो इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किसी ऐसी टॉपिक पे जो आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए बेनिफिशियल रहेगा। थैंक यू।